ऊपर कितना जा सकता है, नीचे कितना जा सकता है, उसका जो आंसर है वो आपके लेफ़्ट में है। कि ये जो एक चीज़ है ये एक मिनी रेप्लिका है ऑफ 2018। जिन लोगों ने बाय नहीं किया, अगेन कहूँगा कि विल बी वेरी अनलक्की। मौके वापस से नहीं आएंगे कि भाई कुछ लोगों ने देख लिया तो अवेयरनेस जागी। अवेयरनेस इस तरह से नहीं जागेगी। आप ये समझ जाइए कि इसके अंदर पैसा तो बहुत है, हद से ज़्यादा पैसा है। अभी भी मौका ख़त्म नहीं हुआ है, मौका वापस से लौट के आया है। लोग ये भी कहावत देते हैं कि ज़िंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि पैसा बहुत कुछ भी है। यू विल बी एन एक्सपर्ट, और इसका कैरियर भी बहुत ज़बरदस्त है। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हम कुछ 10 लकी ड्रॉज निकालेंगे इस वीडियो के अंदर, जो लोग भी लाइक और कमेंट कर रहे हैं, और उनको हम Z+ के अंदर फ्री एंट्री देंगे। तो अभी आपके सामने मैं इस पिछला जो वीडियो था उसमें हम लकी ड्रॉ करेंगे, और जो भी विनर्स होंगे उनको मेरी तरफ से जो लिंक होगा ज्वाइनिंग का वो सेंड किया जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर भी जो लोग भी लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर से हम 10 के बदले 20 लकी ड्रॉ निकालेंगे। और उनको Z+ की मेंबरशिप फ्री में दी जाएगी। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस के जो वीडियोस रहते हैं मेरी तरफ से, या जो कुछ मैं लाइव ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ, वो सारे वीडियोस आप मेरे डिस्कॉर्ड चैनल जो है उस पर आप एक्सेस कर सकते हैं। कोशिश करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और कमेंट करना, ताकि आप ट्रेडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का ओपन फॉर प्रॉफिट के इस क्रिप्टो सेशन के अंदर। और आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसके अंदर हम क्रिप्टो के अंदर तो बातें करेंगे बिटकॉइन जो एक ये बॉटम पे आ चुका है, यहाँ से कहाँ जा सकता है, या इससे भी एक नीचे की तरफ बॉटम है। सारी बातें हैं, एकदम प्रैक्टिकली बातें करेंगे जो हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कहने वाली बातें बहुत सारी होती हैं, होने वाली बातें बहुत कम होती हैं। तो आपको और हमको वही समझना है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग के अंदर अभी क्रिप्टो का जोश बचा है कि नहीं बचा है, और मेरे हिसाब से क्रिप्टो का जोश तो बहुत ज़बरदस्त है आप लोग के अंदर, और उमड़ के बाहर निकल रहा है। और यही मैं चाहता था, यही मैं देखना चाहता था कि लोग अभी भी क्रिप्टो को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अभी भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और ट्विटर के अंदर भी काफ़ी अच्छा आप लोग को रेस्पॉन्स मिला, तो बहुत जानकर खुशी मिली कि क्रिप्टो का जो जोश है वो भी अभी आप लोग के अंदर बहुत अच्छा खासा बरकरार है। तो इस सेशन के अंदर जो हम हैं अपने क्रिप्टो के जोश को और आगे लेके जाएंगे, बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मार्केट का हाल लेते हैं, क्योंकि मार्केट का जो हाल है बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और बिटकॉइन की प्राइस एनालिसिस के बाद बात करें, या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, दोनों जैसे हैं, ठीक है। मतलब दोनों अनप्रिडिक्टेबल है कि रातों रात क्या होता है, सुबह सुबह क्या हो जाता है, फिर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ हम सिर्फ बिटकॉइन की बात करेंगे, ठीक है, पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए, और जो लोग नए हैं या जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाएँ। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग को ट्रेडिंग की कुछ ट्रिक्स समझाऊँ, कुछ टिप्स बताऊँ कि किस तरह से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करना है, या किस हिसाब से आपको प्राइस का एनालिसिस करना है कि प्राइस यहाँ से कहाँ जा सकता है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, क्या स्टॉप लॉस हंट से कैसे बचें, ठीक है, और फेकआउट ब्रेकआउट से कैसे बचें, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 2000 लाइक्स दीजिए, ताकि मुझे लगे कि एक मास ऑडियंस जो है वो उस चीज़ को सीखना चाहती है, ठीक है। तो जब मुझे ऐसा लगेगा कि बहुत सारे लोग इसको सीखना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स मैं उस चीज़ के पीछे ज़्यादा मेहनत करूँगा प्रैक्टिकली समझाने के लिए आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग को जो सही लगे उस हिसाब से आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं। तो बिटकॉइन जो बॉटम पे गया है, ऑन एन एवरेज सभी एक्सचेंजेस का निकालते हैं तो 6500 उसने टच किया। 6500 जो है वो एक बहुत अहम सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अभी देखिए, आज से जो आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की ऐसी बारीकियां सिखाने वाला हूं, ठीक है, जो आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेगा। और मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं जाऊंगा, प्रैक्टिकली इन लेमन लैंग्वेज बताऊंगा कि इसको इस तरह से आपने देख लिया, समझ लिया, तो प्राइस यहाँ जा सकता है या नहीं जा सकता। तो हर वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक फ़िल्टर्स बताऊँगा, तो उससे आप लोग की जो एनालिसिस है और बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो घुमा फिरा के बात एक ही होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, हम जो सीख रहे हैं, हम जो चार्ट्स के ऊपर देख रहे हैं, उससे रिज़ल्ट क्या निकलेगा और रिज़ल्ट से प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, जब सिंपल तरीके से हमें पता चल जाए।
तो बात कर रहे थे कि अहम सपोर्ट का, और ये अहम सपोर्ट इसीलिए है क्योंकि 2018 से जब मार्केट गिरा था तो वो भी इस लेवल पे काफ़ी अच्छा खासा बाउंस बैक हो रहा था, और यही लेवल आगे चल के एक रेजिस्टेंस भी बना। तो जो चीज़ एक सपोर्ट भी बनता है, एक रेजिस्टेंस भी बनता है, वो एक अहम लेवल होता है जहाँ से ब्रेकआउट का लेवल होता है, तो वो ये चीज़ है। तो BTC का जो प्राइस है अभी, ठीक है, ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि प्राइस अचानक से इतना ऊपर चले गया, 6500 से सीधा 6936 के आसपास इसने क्रॉस कर लिया। लगभग कह सकते हैं 6.5% का इजाफा हो गया। तो बात यह है कि पहली चीज़ मेजर सपोर्ट पे इसने हिट हुआ था। कोई चीज़ मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों बनती हैं? सपोर्ट इसलिए बन सकती हैं ताकि वो एक काफ़ी अच्छा खासा एक बाय जोन है। रेजिस्टेंस इसलिए हो सकता है कि वो काफ़ी अच्छा खासा एक सेल जोन है, मतलब कि वहाँ से लोग ज़्यादा बेचना पसंद करते हैं और यहाँ नीचे से लोग ज़्यादा ख़रीदना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ मूविंग एवरेजेस है जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, चाहे आप स्टॉक मार्केट में करते हैं, फॉरेक्स में करते हैं या क्रिप्टो में करते हैं। एक बेसिक जो है चीज़ मूविंग एवरेजेस, 21 मूविंग एवरेज है और उसके साथ 200 मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे लगभग 1 या 1:30 बजे के आसपास जो प्राइस है उसने 21 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया। 21 मूविंग एवरेज को जब तोड़ता है तो एक वो पॉजिटिव साइन होता है। अगर आप वीकली चार्ट्स भी देखेंगे तो वीकली चार्ट्स में क्या रहता है कि जब भी प्राइस 21 मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ था वो अच्छा खासा हमारा एक बुलिश सिनेरियो था। जब 21 मूविंग एवरेज को तोड़ता है तो वो इंडिकेशन होता है कि प्राइस अब नीचे आएगा, बेरिश साइन होगा, और उसके बाद वो नीचे आ जाता है। और 21 से जब वो नीचे आता है तो उसको जो एक बाउंस बैक सपोर्ट मिलता है एज़ पर द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, 200 का मूविंग एवरेज होता है, वो एक्ट करता है एज ए बाउंस बैक, मेजर बाउंस बैक होता है ताकि रैली अच्छा खासा ऊपर की तरफ चले जाए। तो यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। बहुत सारे लोग 15 मिनट के चार्ट्स में 200 मूविंग एवरेज को नहीं पकड़ते, 21 को नहीं पकड़ते हैं। एक और मूविंग एवरेज है डैट इज़ 81 मूविंग एवरेज। उसको कैसे यूज़ करना है मैं बाद में बताऊंगा आपको। वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है पता करने के लिए कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, फेक ब्रेकआउट है या जेन्युइन ब्रेकआउट है, सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी। तो यहाँ पे 21 मूविंग एवरेज को प्राइस ने ब्रेक किया है, उसके बाद से प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया है और इसने 15 मिनट के चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। ओके, अभी ऊपर चल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं आपको इसमें 1 आवर का भी चार्ट दिखाता हूँ तो 1 आवर के चार्ट में भी उसने 21 का जो मूविंग एवरेज है उसको भी उसने ब्रेक कर दिया है। ओके, तो ये एक पॉजिटिव साइन है और लेट्स होप कि अगर 24 आवर्स या 48 आवर्स भी प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है या बिटकॉइन यहाँ से 7000 टच कर देता है तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, वो हमें चेक करना है। और फॉर द टाइम बिंग मेरी पोजीशन तो लॉन्ग है हमेशा से, और मैं हर बॉटम पे बाय कर रहा था और कहा था कि कोई ना कोई बॉटम से ज़रूर प्राइस पंप करेगा। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। और वापस से एक वही बात कहूँगा जो मैंने कहा था जब मार्केट 3130 के आसपास था, 3130 के आसपास था, कि नीचे जो है खोने को ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, 3000 से हम कितना और नीचे जा सकते थे, 2500 जा सकते थे या 1500 जा सकते थे। ठीक है, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता बहुत ज़बरदस्त था। ठीक है, तो वही चीज़ अभी वापस से कहूँगा कि ये जो एक चीज़ है ये एक मिनी रिप्लिका है ऑफ 2018। ओके, और 2018 के हमने जैन से डाउन किया था तो ये उसके मिड से डाउन हो रहा है। और अगर 6500 ही हमारा एक बॉटम रहा, सपोज़ की अगर यहाँ से हिट करके ऊपर ही जाता है, तो जिन लोगों ने बाय नहीं किया, अगेन कहूँगा कि विल बी वेरी अनलक्की, मौके वापस से नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है साल जब स्टार्ट हुआ था, साल ख़त्म होने आया तब जाके आपको कहीं ये बॉटम मिला है। तो अगर ये हमें बॉटम मिला है और सपोज़ कीजिए अगर वापस से नीचे भी आता है तो मेरे हिसाब से तो आँख बंद करके बाय करना है, ये मेरी राय है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देख रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मुझे अभी 8000 टच करना है, 8500 टच करना है। मैं देख रहा हूँ मैं हाँ 14-15 हज़ार के आसपास में मेरा फोकस है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वहाँ तक जाएगा, सबको पता है वहाँ तक जाएगा, लेकिन साथ में पेशेंस चाहिए। पेशेंस है तो आपको प्रॉफिट है, पेशेंस नहीं है तो आप सुबह से शाम तक बस अपना टाइम ख़राब करेंगे। हाँ 100 पॉइंट ऊपर गया, 100 पॉइंट नीचे आया, अनटिल अनलेस आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे वापस से कहूँगा कि जो मेन मकसद है मेरा ये कि डैट इज़ अवेयरनेस। मुझे यही अभी सही लग रहा है कि
लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं रहता कि अगर हम ट्विटर पे कुछ लिख देते हैं कि भाई कुछ लोगों ने देख लिया तो अवेयरनेस जागी। अवेयरनेस इस तरह से नहीं जागेगी, ठीक है। अगर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, रोशनी क्या है, तो गांव के जो घर होते हैं वहाँ पे आपको बल्ब फिट करना पड़ेगा। तब वो लोग अगर उस रोशनी को देखेंगे तब समझेंगे कि हाँ लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। गांव में जाके जब अच्छी सड़क बनेगी तब उनको मालूम पड़ेगा कि रोड क्या होते हैं। तो थ्योरेटिकल समझाने का कोई मतलब नहीं है कि हाँ लाइट ऐसी होती है, एक बल्ब होता है, स्विच दबाते हैं तो लाइट चालू होती है, रोड होती है, चिकनी रोड होती है जिस पर गाड़ियाँ चलती हैं। ये सब उनको बताने के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। दे वांट प्रैक्टिकल। सेम चीज़ अप्लाइज टू क्रिप्टो। क्रिप्टो के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आई हैव टू एक्सप्लेन थिंग्स प्रैक्टिकली, कि इसमें प्रॉफिट कितना हो सकता है, मुनाफा कितना हो सकता है, और ये सारी चीज़ें अप्लाइज टू स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, ठीक है। तो आप ये समझ जाइए कि इसके अंदर पैसा तो बहुत है, हद से ज़्यादा पैसा है। यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियो ज़रूर देखी हैं कि जब क्रिप्टो करेंसी जब इंडिया के अंदर आया, उसका अच्छा खासा बूमा बूम चल रहा है, तो नेगेटिव वीडियोज़ भी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने उसके ऊपर नेगेटिव बना के रखा है कि क्रिप्टो ऐसा है, क्रिप्टो वैसा है, ये तो एक वर्चुअल बिज़नेस है, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, यू कैन नॉट एक्सप्लेन। हर चीज़ का एक कॉम्पिटिटर होता है। उसी तरह से जो क्रिप्टो है, दैट इज़ ए बिग कॉम्पिटिटर फॉर बैंक्स, फिएट करेंसीज, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के लिए ये कॉम्पिटिटर है। ऑफ कोर्स वो इसको दबाएंगे। ये अभी छोटा है, वो ज़्यादा ताज़ा उसमें, तो ऑफ कोर्स ये उसको दबाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि ये अभी तक दब क्यों नहीं पाया, क्यों नहीं अभी तक ख़त्म हो पाया, बिकॉज इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाई एनीवन। ये अनरेगुलेटेड है, इसलिए तो चल रहा है अभी तक। अगर ये रेगुलेटेड होता तो कब तक इसको ख़त्म कर दिया होता, ओके। तो आज क्रिप्टो करेंसी कुछ होता ही नहीं। तो बेस्ट थिंग ये है कि इट इज़ अनरेगुलेटेड, दैट्स वाई वी आर मेकिंग प्रॉफिट। कहा यह भी जाता है कि नहीं, इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हर चीज़ के अंदर है। स्टॉक मार्केट के अंदर भी सेम चीज़ अप्लाइज करता है, और म्यूचुअल फंड्स के भी अंदर वही सारी चीज़ें। म्यूचुअल फंड्स तो माइनस में पड़े पिछले 3 साल से। तो हम इस चीज़ को और ज़्यादा डीप में नहीं लेके जाएंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो भी कोशिश करें क्रिप्टो की अवेयरनेस को और फैलाने के लिए। और जो लोग नए हैं, यंगस्टर्स हैं, और जो फर्स्ट टाइम अभी क्रिप्टो में आना चाहते हैं या देख रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि अभी भी मौका ख़त्म नहीं हुआ है। मौका वापस से लौट के आया है, वापस से आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली बातों को ध्यान में रखिए, प्रैक्टिकली बातों को। पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग ये भी कहावत देते हैं कि ज़िंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि पैसा बहुत कुछ भी है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल भी सकती हैं लाइफ के अंदर। तो दुनिया में ज्ञान बांटने वाले लोग बहुत हैं, और लाइफ प्रैक्टिकल है, और उसके लिए आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बहुत ज़रूरत है। अब एक और एग्जांपल की बात करते हैं, फिएट करेंसी की बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज अगर 10 रुपये जो है, उसकी वैल्यू आज से 10 साल पहले क्या थी और अब क्या है, तो ऑफकोर्स 10 साल पहले तो बहुत अच्छी खासी वैल्यू थी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी 10 रुपये के अंदर। लेकिन आज 10 रुपये में इतना कुछ नहीं मिल सकता है। ऑफकोर्स शायद आपको एक कप चाय मिल जाए, ओके। तो फिएट करेंसी जो है, उसकी जो वैल्यू है दिन ब दिन कम होती जाएगी। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 600 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये 600 रुपये आपने अगर क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल पकड़ लीजिए 1 साल ही पकड़ लीजिए, 1 साल के बाद 600 रुपये में जो आप सामान खरीदेंगे वो आपको कम मिलेगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है 6 साल के बाद वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि ये इसकी सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ती जाएगी। रही बात जो मैं कह रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीधा आपको यूट्यूब पे मैं सिखाऊंगा उसको, बशर्ते सीखने वाले लोग होने चाहिए, ठीक है। तो क्या रहता है कि थोड़ा मेहनत करने में, होमवर्क करने में मज़ा आता है कि हाँ और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आए। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जैसा प्यार दिखाया था उससे कहीं ज़्यादा दिखाइए। कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को 2000 लाइक्स मिल जाए, ठीक है, ताकि मैं आपको मूविंग एवरेज के ट्रिक्स समझा सकूं, ठीक है। मूविंग एवरेजेस
स्टॉक मार्केट में डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है, फॉरेक्स में डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है, क्रिप्टो में दूसरे तरीके से यूज़ होता है। ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपको 51 यूज़ करना है, 81 मूविंग एवरेज का भी महत्व अलग होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, छोटे छोटे आपको टुकड़ों में सिखाऊंगा, ताकि अंत में जब आप ये सारे टुकड़ों को मिक्स कर दें तो आपके एनालिसिस के जो फ़िल्टर होते हैं काफ़ी मजबूत बन जाए, ताकि आप चार्ट्स पे एक एक करके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे एंट्री लेना है कि नहीं लेना है और नीचे कितना जा सकता है। ठीक है, आप 100% तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ 90% से ज़्यादा ज़रूर रहेगा, एक्यूरेसी वहाँ तक जाएगी आपकी। ठीक है, तो आप वहाँ से एंट्री ले सकते हैं। निकलना कब है, हाँ वहाँ पे दिख रहा है, वहाँ तक जा सकता है, मैंने डाल दी बिड। 21 मूविंग एवरेज भी आ रहा है, उसके ऊपर 200 भी आ रहा है, 200 को इसने ब्रेक कर दिया तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है। 1 आवर हमें क्या कर रहा है, 4 आवर हमें क्या कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें। यू विल बी एन एक्सपर्ट, और इसका कैरियर भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके पास अच्छी खासी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है तो नो डाउट कोई भी फर्म हो, फाइनेंशियल फर्म है, स्टॉक मार्केट का कोई भी है, वो आपको ज़रूर लेगा। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहता हूँ जो हर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले देखा जाता है। छोटा ट्रेडर हो, बड़ा ट्रेडर हो, बड़ी ट्रेडिंग फर्म हो, हर कोई इसको देखता है। क्या है वो? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें ये बताते हैं कि ऐसा कौन सा पिछला लेवल था जहाँ पे प्राइस आके अटकता है। ठीक है, ऐसा कौन सा लेवल ऊपर की तरफ है जहाँ पे प्राइस जाके रुकता है। ठीक है, तो ये हमें बताते हैं और ये आपको बहुत हद तक मदद करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन एक सही सपोर्ट, सही रेजिस्टेंस को पता करने का तरीका बहुत अलग होता है, वो मैं आपको अलग से सेशन में बताने वाला हूँ। ठीक है, और क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरी चीज़, हम आगे जो सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऊपर कितना जा सकता है, नीचे कितना जा सकता है, उसका जो आंसर है वो आपके लेफ़्ट में है। ठीक है, मतलब आप चार्ट्स देखते हैं, आपके चार्ट्स के लेफ़्ट में ही उसका आंसर पड़ा हुआ है। ठीक है, सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है, किस तरह से ढूंढना है, किस तरह से एक्यूरेट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसके ऊपर कवर होगा। उसके बाद और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत बेसिक्स वाले टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बेसिक्स हैं फिर भी मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि मैंने जहाँ तक यूट्यूब पे देखा है उस चीज़ को उतना सही तरीके से समझाया नहीं है। ठीक है, और मैं आपको आप ही की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा, एकदम लेमन लैंग्वेज में, ताकि आप देख कर समझ कर ईज़िली ट्रेडिंग कर सकें। चाहे आपको स्टॉक मार्केट के अंदर करना है, चाहे फॉरेक्स में करना है, चाहे क्रिप्टो में करना है, सबका तरीका एक ही है। तो बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी ने अच्छा खासा एक रिवर्स लिया है, उसके साथ 21 मूविंग एवरेज ने अच्छा खासा यू कर्व लिया है, और हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं 15 मिनट चार्ट के अंदर। तो लेट्स होप कि यहाँ से जो बीटीसी है वो एटलीस्ट 7000 के अगर ऊपर चल जाता है तो काफ़ी एक पॉजिटिव साइन होगी, और उसका इंडिकेशन यही रहेगा कि उसने जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 6500 को, उसको उसने रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि वहाँ तक वो नहीं रह सकता, 7000 के ऊपर ही रहेगा। अगर ऐसा रहता है तो काफ़ी अच्छी एक पॉजिटिव साइन रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाएँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँ अलग अलग टेक्निक्स और ट्रिक्स के ऊपर लेके आऊँ, किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पता करते हैं, और किस तरह से स्टॉप लॉस को सेट करते हैं, कहाँ तक प्राइस ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता है, मूविंग एवरेज को किस हिसाब से यूज़ करना है, बहुत ही अच्छी चीज़ स्ट्रैटेजीज़ है जो बड़े से बड़ा ट्रेडर यूज़ करता है। अगर आप चाहते हैं वो आप लोग के साथ में शेयर करूँ हिंदी में एकदम लेमन लैंग्वेज के अंदर, तो इस वीडियो को कम से कम 2000 लाइक्स तो दीजिए।